इस सेशन के अंदर हम नेटवर्क डेज को मालूम करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क डेज भी एक्चुअल के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट के बिटवीन के डेज बताता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें सिर्फ वर्किंग डेज के बारे में बताता है, सैटरडे एंड संडे ये काउंट नहीं करता। तो हम इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना प्रोजेक्ट 1 मार्च 98 को स्टार्ट किया, जो कि 7 मार्च 98 को कंप्लीट हो गया। तो मैंने एक्चुअल में कितने वर्किंग डेज वहाँ स्पेंड किए, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट हमने बताई एंड देन कॉमा, एंड डेट एंड इंटर। हमारे पास 5 वर्किंग डेज बेसिकली हमने उस जगह पर स्पेंड किए। अब मजे की बात यह है कि इस डेट के दरमियान सैटरडे और संडे नहीं है, और इसका अंदाजा हमें इस बात से होगा कि हम डेट को चेंज करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपनी कंपनी में 1 सितंबर 2015 से लेकर और 30 सितंबर 2015 तक टाइम स्पेंड किया। तो मैंने एक्चुअल के अंदर कंपनी में टोटल 22 डेज स्पेंड किए। अब मुझे ये चेक करना है कि लेट्स सपोज 10 सितंबर करते हैं हम, और हम 8 डेज स्पेंड करते हैं। हम कैलेंडर से उसको चेक करते हैं। ओके, तो 1 सितंबर से 10 सितंबर के दरमियान वर्किंग डेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 हम स्किप कर रहे हैं, देन 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 1 सितंबर से 10 सितंबर तक टोटल 10 वर्किंग डेज हमने कंपनी में स्पेंड किए, और 2 सैटरडे और संडे हमारे ऑफ डेज थे। अब लेट्स सपोज कि अगर मुझे 1 सितंबर से 10 सितंबर के बिटवीन जो है वो 2 एंड 3 सितंबर को किसी वजह से नेशनल हॉलीडे था, और उस दिन जो है वो किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो हम अगर उन डेज को भी इसमें से एक्सक्लूड करना चाहें तो वो कैसे होगा? तो हम सिंपल सा हॉलीडेज की एक हेडिंग बना लेते हैं, और जिसमें हम मेंशन करते हैं कि 1 सितंबर 2015 को छुट्टी थी, लेट्स सपोज 2 सितंबर 2000 को छुट्टी थी। ओके, अब हम फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं, इक्वल्स टू, या उसी में एडिट भी कर सकते थे, नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट जो कि 1 सितंबर 2015 है, कॉमा, एंड डेट 10 सितंबर 2015 है। और अब देखिए यहाँ पर आपको सिंटैक्स के अंदर क्या आता है कि कॉमा के बाद अगर हॉलीडेज है तो आप डिफाइन करें। तो हमने कॉमा लगाया, और हॉलीडेज में हमारे पास ये 2 डेट्स एक्चुअल में हॉलीडेज की थी, 1 एंड 2 सितंबर। ये मेंशन करने के बाद हम इंटर करते हैं, तो अब आप देखें एक्चुअल हमारे जो वर्किंग डेज हुए वो 6 वर्किंग डेज हुए, क्योंकि 1 एंड 2 सितंबर जो है वो वर्किंग डे ऑलरेडी वीक डे में था, लेकिन चूंकि हमारे नेशनल हॉलीडेज थे, कंपनी उस दिन ऑफ थी, तो उन दोनों डेज को भी हमने यहाँ पर ऑफ के तौर पर काउंट किया।